देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में आया था और 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा। ठीक है, अभी दोनों कराते हैं आपको। तो इसमें क्या है कि ये जो थ्योरम आपने पढ़ी या जो रिजल्ट पढ़ा है आपने, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है ना। तो इसी में ये थ्योरम ट्रू होती है अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, मतलब ई की पावर के एक्स, मतलब ई की पावर में एक्स का कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो। चेक करो के कोई नंबर होगा, जैसे ई की पावर 2x हो, ई की पावर 3x हो। देखो यहाँ पे ई की पावर 2x है ना, और इन द ब्रैकेट क्या हो, k इंटू एफ ऑफ एक्स हो, और प्लस ध्यान से चेक करो यहाँ पर, यहाँ केवल एफ ऑफ एक्स था लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई है, k से। तो ई टू द पावर के एक्स इन द ब्रैकेट k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ई की पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई की पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपको आइए हम करके दिखाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, सीबीएसई 2010 में आया था। तो e की पावर 2x से बाहर, तो आपको तुरंत दिमाग में पहचान जाना चाहिए था कि e की पावर kx टाइप का है। ओके, एग्जाम में आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब क्या करें, देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और नीचे देखिए 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, और कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cos 2x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे आ जाता हमारे पास इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट, देखो 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं किया है। ये प्लस वाले साइन से हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ cos स्क्वायर है तो एक cos से कट जाएगा, sin अपॉन cos, यहाँ tan बच जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x, यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 को आप 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया आपके पास tan। अब देखिए हम लोगों को ये पता है क्या कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ tan x, ये तो हमको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर लाना है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो डी बाय डी एक्स ऑफ, अब ध्यान दो कि ये 1 अपॉन 2 आप यहाँ भी लगा सकते हो tan के साथ, ऐसे भी तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पसंद में भाई, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 1 अपॉन 2 tan x का डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, और tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, कोई बात नहीं, आपने जैसे सीखा आप सॉल्व करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan x चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन 2 tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मेरे पास यहाँ पर tan x है, अब 1 अपॉन 2 कैसे लाऊँ, तो सर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से कर दीजिए डिवाइड, यानी कि ध्यान चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, यही तो होता है भाई। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड का मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई। अरे चेक करो यार, 2 से tan x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब तो सही है, 2 से 2 कट जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हो। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 1 अपॉन 2, ऐसा हो गया। इसको आप कर्ली ब्रेसेस लगा लो और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, सही है। अब इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे, तो आप नहीं हटाने वाला तो नहीं है यार, ये इसको हटा देता हूँ ऊपर, ठीक है। चलो
अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख लें थोड़ा सा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इन द ब्रैकेट। अब देखो इसको आप पहले लिख लो, क्या है ये 2 इंटू 1/2 tan x, ओके, और प्लस 1/2 इंटू sec स्क्वायर x dx, ओके। अब आप ध्यान से चेक करिए, क्या ये कौन सी फॉर्म का आ गया, e की पावर kx इन द ब्रैकेट k, ये k ही तो है, k यहाँ क्या है 2 है, चेक करो, ये e की पावर kx है और ये क्या है k इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव 1/2 साइन x, यही क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, और प्लस ये क्या है आपका 1/2 सेक स्क्वायर x, ये है आपका एफ डैश ऑफ x। चेक करो भैया, 2 क्या है आपका k, क्या था वहाँ पे k इंटू एफ ऑफ एक्स था, तो k होता क्या है, तो e की पावर में x का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ पर इसके सामने भी 2 लगा हुआ है, यानी कि k क्या है 2 है, सही है। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ध्यान चेक करो एफ ऑफ एक्स, तो 1/2 tan x को मैंने एफ ऑफ एक्स इसलिए बोला है बिकॉज 1/2 tan x का डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि 1/2 tan x का डेरिवेटिव करके 1/2 सेक स्क्वायर x आया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता है, चेक करो, e की पावर kx एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो e की पावर kx यानी कि e की पावर 2x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, 2 बाहर है इसको छोड़ो, ठीक है वैल्यू 2 है, ये एफ ऑफ एक्स है, यानी कि 1/e की पावर 2x इंटू 1/2 tan x और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2 को पहले लिख लो, तो 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू tan x प्लस सी। अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब देखो एक काम कर लो, मैं बताता हूँ क्या करोगे, देखो आप क्या कर लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ओके, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, तो इंटू 2 को हमने बाहर ले लिया, इंटू 1/2 tan x, ऐसे कर सकते हो, और 2 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, dx, और प्लस e की पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे रख लो, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। इस पोर्शन को मत छेड़ो, इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 2x को आप सेकंड फंक्शन और इसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके चलोगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ध्यान दें 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे में, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इन द ब्रैकेट, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका 1/2 tan x, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e पावर 2x dx, और प्लस इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x और प्लस इनटू 1/2 सेक स्क्वायर x dx, ओके। फिर से चेक कर लो, इन दोनों में देखो ये 2 पूरे मल्टीप्लाई है, तो 2 को हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा, ठीक है, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, e की पावर 2x इंटू 1/2 tan x को, 1/2 tan x फर्स्ट फंक्शन और e की पावर 2x हो गया आपका क्या सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1/2 tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो आंसर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना हो गया, अब क्या करें, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, आगे कराते हैं, चलिए देखिए क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2
1/2 इंटू टेन एक्स इंटू, अब ध्यान दें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 tan x, और 1/2 tan x का डेरिवेटिव क्या था 1/2 sec स्क्वायर x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और बाहर आ गया क्या dx, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 बाहर है मल्टीप्लाई करेगा, ओके, और प्लस में ये पूरा लिखा है, इसको लिख देंगे e की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो जरा, क्या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल्स टू ये 2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ भी करेगा, ठीक है, तो ये जगह 2 इंटू, देखो 2 इंटू 1/2 इंटू टेन एक्स इंटू 1/2 इंटू ई की पावर 2x, फिर माइनस लगा हुआ है, तो ये जो 2 आएगा ये इस इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ इन द ब्रैकेट, अब देखो ये 1/2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, अरे चेक करो यार, यहाँ से 2 आया बाहर से, और ये 1/2 को हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया, जानबूझ के हमने ऐसा किया ताकि हमको अंदर क्या दिख जाए, हमको अंदर दिख जाए 1/2, ये बच जाएगा ना 1/2 sec स्क्वायर x, 1/2 sec स्क्वायर x इंटू ई की पावर 2x dx। अब हमने क्योंकि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हमने अब हटा दिया, और प्लस में आगे ये जो कुछ भी लिखा है इसको हम एज वेल एज कॉपी कर लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx, ओके, तो ये हो गया। अब है इसमें कुछ भी नहीं, आप खुद से सॉल्व करो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा पैटर्न, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू आगे माने उसका कोई मतलब है नहीं, ये आ गया 1/2 ई की पावर 2x इंटू टेन एक्स, तो 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू टेन एक्स, और माइनस 2 से 2 गया, आगे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि इंटीग्रल ऑफ, और इंटीग्रल किसका, इसका, किसका इंटीग्रल, इसका, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई की पावर 2x पहले लिख सकते हो, इंटू 1/2 sec स्क्वायर x लिख सकते हो, और ये रहा dx, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx, ये इससे कैंसिल हो गया, और यही तो आपका आंसर था, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू टेन एक्स और प्लस c, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए।